I am your maths teacher. It's your 4 lecture summary. Today we read Venn diagram. Venn diagram एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वैन ने 1880 में इन्वेंट की थी. ये क्या है? पिक्टोरिकल एंड और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. अभी तो चूँकि आपके इनिशियल क्लासेस है इसलिए आपको तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके बाद इस डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर आप डायरेक्ट इसको जो है लॉजिकली रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं. या हमारे पास सेट डिसजॉइंट होता है, या ओवरलैपिंग होता है, या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होता है, या बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए होता है. डिसजॉइनिंग सेट क्या होता है कि जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं. ठीक, इसमें सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास दोनों गिवन सेट मौजूद हों. यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो सेट्स हैं उनको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट करना है. इन सर्कल में इनके हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं. जब हमारे पास डिसजॉइंट होता है, डिसजॉइंट में इनके दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं. अगर हमारे पास ओवरलैपिंग है कि इसकी ए सेट के कुछ एलिमेंट बी में मौजूद हैं या बी के कुछ एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो इसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं. उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक रेक्टेंगल आपने बनाया, 2 सर्कल आपने बना दीजिए और उन दोनों सर्कल जो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. जो पोर्शन आपके पास ओवरलैपिंग का होगा उसमें हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है. ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों. इसका मतलब ये होता है कि बी आपके पास सुपर सेट है. बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसको आपने यूनिवर्सल नाम दिया. सुपर सेट को हम एक बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके चूँकि ए इसका हिस्सा है, सबसेट है, इसलिए उसके अंदर हम एक छोटे सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं. इसके बाद आपके पास आ जाता है वेन डायग्राम ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट. क्या आप जब इन पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, तब हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. आपके पास 2 सेट हैं ए एंड बी. आपके पास यूनिवर्सल सेट वही है 1 to 6 है. इसका जब आपने यूनियन ले लिया तो आपके पास आ गया 2 3 4 5. जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उससे पहले आपने ये देख लेना है कि ये आपके पास जो है कौन सी कंडीशन है. डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, या बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए है. यहाँ पे हमारे पास चूँकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है इसलिए हमने एक सुपर सेट ड्रॉ किया, उसके अंदर हमने उसका सबसेट ड्रॉ किया. सबसेट को हमने अलग शेड किया और सुपर सेट को अपने अलग शेड किया. इसलिए जो भी आपके पास दोनों में पोर्शन कॉमन था, जो दोनों में एलिमेंट कॉमन थे, वो डबल शेड के अंदर आपको नज़र आएंगे. इसके बाद आपके पास आ जाता है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए कि बी जो है वो पूरा का पूरा ए में मौजूद है. यूनियन डेफिनेटली कॉमन ले लिया. इसी तरह आपने सुपर सेट ड्रॉ किया, इसके अंदर सबसेट ड्रॉ किया और उसको आपने शेड कर दिया. When A and B are disjoint set, अगर ये disjoint है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. उसमें आपने दोनों सर्कल को दोनों सर्कल को जो है सेपरेट ड्रॉ कर दिया. चूँकि यूनियन लिया हुआ है इसलिए हमारे पास जो है आपके पास जो भी आंसर में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो शेडेड एरिया में आना ज़रूरी है. 4th कंडीशन आपके पास क्या है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट के ए के कुछ एलिमेंट बी में मौजूद हैं, बी के एलिमेंट ए में मौजूद हैं. यूनियन डेफिनेटली दोनों को कॉमन ले लिया, दोनों को जो है कंबाइन कर लिया. जब हमने दोनों को कंबाइन कर लिया तो जो आपके पास ओवरलैपिंग में आएगा, जो दोनों में कॉमन है, उसको हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया में लिखा. बाकी जैसे यहाँ पे 3 4 है जो है वो इसमें आ गया. 1 2 आपके पास ए सर्कल में आ जाएगा और 5 6 जो है वो बी में आ जाएगा. बाकी सब आपने शेड कर दिया. अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो यूनियन होता है, यूनियन में हमने तमाम जो जिन सेट्स के दरमियान में हम यूनियन ले रहे हैं उन तमाम एलिमेंट्स को आपने शेड करना होता है. वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन. अब इंटरसेक्शन में भी हमारे पास यही चारों कंडीशंस हैं. ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इज़ ओवरलैपिंग और डिसजॉइनिंग. सबसे पहले ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. अब यहाँ पे ए बी में मौजूद है. आपने जब इंटरसेक्शन लिया तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने लिख लिए. सुपर सेट रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर आपने सबसेट दिया. यहाँ पे जो एलिमेंट आपके पास दोनों में मौजूद हैं उनको आपने शेड किया. बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए कि बी के कौन से एलिमेंट हैं जो ए में भी मौजूद हैं, आपने सिर्फ उस पोर्शन को शेड किया. ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट कि अगर दोनों आपके पास जो है
दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हमारे पास इंटरसेक्शन में वो नल सेट हो जाता है। जब नल सेट आ जाता है तो उसमें हम किसी भी पोर्शन को शेड नहीं करते। When A and B are overlapping सेट के A और B के एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट एक दूसरे में मौजूद हैं, तो जो ओवरलैपिंग एरिया में आ रहा है, जो दोनों में कॉमन है, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। आपके पास इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 3, 4। जो आपके पास ओवरलैपिंग पोर्शन में आ रहा है आपने सिर्फ उसको शेड किया। यहाँ पे फिर आप नोट कर लीजिए कि जो आंसर है, जो आंसर में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम सिर्फ उनको शेड कर रहे हैं। व्हेन डायग्राम ऑफ A डिफरेंस B और B डिफरेंस A, when A is a subset of B, वही कंडीशंस दोबारा हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर डिफरेंस का है तो उस पर भी ये चारों कंडीशन अप्लाई होंगी। अब यहाँ पे देखें A के वो एलिमेंट जो B में मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो आपके पास नल सेट होगा। अगेन जब नल सेट होता है तो हम किसी भी पोर्शन को शेड नहीं करते हैं। B इज़ अ सबसेट ऑफ A, कि B के कौन से एलिमेंट हैं जो A से डिफरेंट हैं, वो आपके पास है 4, 5। तो जो B के एलिमेंट जो डिफरेंट हैं हमने सिर्फ उस पोर्शन को शेड किया है। When B is a subset of A is a subset के B के वो एलिमेंट जो A में मौजूद हैं। A is a subset of B, अगर हम इसका सबसेट लें तो हमारे पास देखें 1, 2, 3 इसमें मौजूद है, इसलिए 4, 5 रह जाएगा। जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया, आपके पास वो एरिया शेडेड में आ जाएगा। इसी तरह B डिफरेंस है, इसमें चूँकि कुछ कॉमन नहीं है, अगेन इसको हम शेड नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। अगर दो डिसजॉइंट सेट है उनका इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, डिफरेंस लें तो क्या आएगा। A डिफरेंस B, A के तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो B में मौजूद नहीं है, तो A एज इट इज़ आ गया। इसलिए आप यहाँ पे जो A पोर्शन है, A का जो सेट्स है उसको शेड करेंगे। इसी तरह जब B डिफरेंस A लेंगे, चूँकि इसमें डिसजॉइंट है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये B एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम इसमें B वाले पोर्शन को शेड कर देंगे। इसके बाद आता है ओवरलैपिंग, कि आपके पास A में और B में कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पे आपके पास A डिफरेंस B जो आपके पास डिफरेंट है B से, वो हमारे पास आ गया 2। जो जहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है उसको हम शेड करेंगे। इसी तरह B डिफरेंस A, इसमें आपके पास 3 और 4 इसमें मौजूद है, यहाँ पे 5 आपके पास रह गया। 3, 4 आपके पास जो है वो किस में आ रहा है, ओवरलैपिंग पोर्शन में आ रहा है। जो 5 जहाँ पे लिखा है हम सिर्फ उस पोर्शन को शेड करेंगे। फिर आपके पास आती है वेन डायग्राम ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो डेफिनेटली आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक गिवन सेट होता है। यहाँ पे हम पहले कॉम्प्लीमेंट लेते हैं A के साथ। तो आपको पता है कि इसके साथ हमने फार्मूला लिखना होता है कि यूनिवर्सल डिफरेंस A, कि यूनिवर्सल के वो कौन से एलिमेंट हैं जो A में मौजूद नहीं है, वो है 5, 6। अब यहाँ पे चूँकि एक सेट है तो इसलिए हम यूनिवर्सल के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स जो A में मौजूद नहीं है सिर्फ हम उसको शेड करेंगे। इसी तरह B डिफरेंस B कॉम्प्लीमेंट आ गया कि यूनिवर्सल डिफरेंस B, कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो B में मौजूद नहीं है, वो क्या है 1, 2, 6, क्योंकि 3, 4, 5 इसमें मौजूद है। तो जहाँ पे 1, 2, 6 लिखा है उसको हम शेड करेंगे। फिर मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपके पास आंसर आ रहा है उसमें जो एलिमेंट्स आपके पास हैं आपने उनको शेड करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।